दहशतगर्दों से आईनी हाथों से निपटने का फैसला, मुल्क दुश्मनों का हर जगह पीछा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इजलास में इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम की हमदर्दियाँ चीनी शहरियों के अहल खाना के साथ है। जिम्मेदारान और सहूलतकारों को करार वाकई सजा देंगे। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की हथकंडे कामयाब नहीं होने देंगे। सी पैक के दुश्मनों ने एक मरतबा फिर बुज़दिलाना हरकत की। शुरका का दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक जंग जारी रखने के अज़्म का इजहार। इजलास में आर्मी चीफ समेत सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान शरीक हुए। शुरका के चीनी बाशिंदों पर हमले के वाक़े की मजम्मत, सिक्योरिटी यकीनी बनाने के अज़्म का एदा। हुकूमत का बशाम खुदकुश हमले की तहकीकात के लिए JIT बनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दहशतगर्दों का सर कुचल देंगे। नून लीग दौर में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, अब दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है। इसे खत्म करके ही दम लेंगे। किसी को अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान को सालमियत और मफाद पर तमाम जमातें एक पेज पर हैं। हम अपना और अपने दरीना दोस्तों का दिफा करना जानते हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, पिशावर और सिंध बार एसोसिएशन का इदारों की जानिब से अदलिया में मुदाखलत पर तशवीश का इजहार। कहा, अदलिया की आज़ादी पर हर्फ निज़ाम अदल व इंसाफ और मुआशरे के लिए शदीद नुकसानदेह है। निज़ाम अदल व इंसाफ पर अवाम उन्नास का एतमाद अदलिया की आज़ादी और खुदमुख्तारी है। जजेस के खत की ओपन कोर्ट तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर, बाइख्तियार कमीशन बनाकर इंक्वायरी करवाने की इस्तदा। दरखास्त गुजार मियां दाऊद ने कहा कि जजेस का खत तयशुदा मनसूबा लगता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऐसे तराजियात की तहकीकात का इदारा नहीं। जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत अदलिया को स्कैंडलाइज करने के मुतरादिफ है। इंक्वायरी में जो भी मिसकंडक्ट का मुर्तकिब पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो जज इल्जाम साबित न कर सके उसके खिलाफ मुतालिका कवानीन के तहत कार्रवाई। PTI का जजेस के खत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदलिया में मुदाखलत की शदीद मजम्मत करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने कहा कि सियासी केसेस में मुदाखलत हुई, खत लिखने वाले जजेस का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। ये ना हो ये सब DC रावलपिंडी की तरह लापता हो जाए। जजेस ने अपने साथ नाइंसाफियों का जिक्र किया। उन्होंने पहली बार ऐसा खत लिखा, उनकी बर्दाश्त खत्म हो गई। वकला से इल्तिजा है कि अदलिया की आज़ादी के लिए इकट्ठे हो जाए। उमर अयूब बोले, जजेस के खत से पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एजेंसीज के नहीं, जजों के मुआसबे का फोरम है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का 6 जजों के खत पर तबसरा। कहा, 5 साल तक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के हक में एक लफ्ज तक न बोलने वालों के ज़मीर अचानक क्यों जाग गए। मोहसिन अख्तर कियानी हर उस बेंच का हिस्सा थे जिसने जनरल फैज हमीद को 2 साल की मेहनत बचाई। अदलिया में मुदाखलत की शदीद मुजम्मत करते हैं, ऐसा कहना है बैरिस्टर गौहर का। खत के हवाले से उनका यह कहना था कि उमर अयूब ने भी ये कहा कि जजेस की बर्दाश्त खत्म हो गई है और आखिरकार उन्होंने ये खत लिखा। ये खत नहीं, चार्जशीट है जिससे सबके सर शर्म से झुक गए हैं, ऐसा कहना था उमर अयूब खान का। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एजेंसीज के नहीं, इरफान सिद्दीकी का यह कहना था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एजेंसियों के नहीं है, जजों के वास्ते का फोरम है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि 6 जजों के खत पर तबसरा। का 5 साल तक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के हक में एक लफ्ज तक न बोलने वालों के ज़मीर अचानक क्यों जाग गए। मोहसिन अख्तर कियानी हर उस बेंच का हिस्सा थे। बानी PTI की बहन अलीमा खान कहती है कि हमें अपने जजेस के साथ खड़ा होना चाहिए जिन्होंने दलेरी का मुजाहरा किया। बानी PTI हमेशा कहते हैं कि जब तक अदलिया मजबूत नहीं होगी लोग खौफ में रहेंगे। यादबाजी अजाब है यार, जजेस के खत पर नून लीग के साद रफीक का ट्वीट। कहा, मैं और सलमान रफीक हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। 2 मुअज़्ज़ज़ जज सलमान पर बेंच ने जमानत देने की बजाय हमारा तमस्खुर उड़ाया। देने का था, तजरील इजाफी कार्रवाई थी। सुना है अब ज़मीर जाग गए हैं, मुबारक हो। पेशावर हाई कोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने की हिदायत। अपोजिशन जमातों के मेंबरान की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने की दरख्वास्त मंजूर। परवेज इलाही की पसलियों में फ्रैक्चर, आंख के ऊपर चोट का निशान, अमराज कल्ब समेत दीगर
थाना शादवान को नजर आतिश करने के केस में सरब जावेद आलिया हमजा की दरखास्त से जमानत मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर का 2-2 लाख के जमानती बचल के थाना नौमई के आखिरी 19 मुलजिमान की भी जमानतें मंजूर। रावलपिंडी के 14 मुकदमात में अब कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं रहा। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने जमानतें मंजूर की। तमाम मुलजिमान को 50-50 हजार रुपए के जमानती बचल के जमा करवाने का हुक्म। बिजली की फी यूनिट कीमत में 5 रुपए तक का इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांग लिया। नेपरा अथॉरिटी दरखास्त पर कल समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। नई तारीख रकम बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड टूट गया। 100 इंडेक्स 641 पॉइंट्स के इजाफे से 66,547 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। इससे कबल दिसंबर 2023 में स्टॉक मार्केट 66,426 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुई थी। यकम अप्रैल से पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 50 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 86 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। कीमतों में इजाफे की वजह IMF की सिफारिश है। IMF ने पेट्रोल पर 18% GST दोबारा नाफिज करने की सिफारिश कर रखी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दफ्तर खारजा का दौरा करेंगे। वज़ीर खारजा इसाक डार ने वज़ीर आज़म को इफ्तार डिनर की दावत दी। इस्लामाबाद में तैनात गैर मुल्की सफीरों को भी मदऊ किया गया। इस्लामी ममालिक के सफीरों की बड़ी तादाद वज़ीर आज़म के इफ्तार डिनर में शिरकत करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दी। स्मगलिंग रोकने के लिए 13 एक्साइज चेक पोस्ट कायम करने का फैसला। इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, इन लोगों को टैक्स डेट में लाया जाए जो टैक्स डेट में नहीं। घरों पर टैक्स को माकूल बनाने की जरूरत है। वज़ीर आला की रेंटल वैल्यू और DC रेट के मुताबिक टैक्स में फर्क पर रिपोर्ट बनाने की हिदायत। टैक्स कंसल्टेंसी यूनिट कायम करने की भी मंजूरी दे दी। हुकाम की मोटर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन प्लेट्स का बैकलॉग खत्म करने की हिदायत। एक और इजलास में कैटल मार्केट और स्लॉटर में सिर्फ वैक्सीनेटेड और टैग वाले मवेशी लाने की पाबंदी पर इत्तेफाक। सरगोदा में थाना कैंट की हदूद में डकैती की वारदात। मजामत पर डाकू ने गोलियां मारकर दुकानदार को कत्ल कर दिया। ताजरों का एहतजाज। ख्याम चौक पुल बंद कर दिया। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। मुजाहिरीन का डाकू की गिरफ्तारी का मुतालबा। खैरपुर में घर के अंदर संदूक से 3 बच्चों की लाशें बरामद। 2 रोज कबल बच्चों के वालिद ने बच्चों के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। कहा, मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। खबर में घर से बहन और भाई की लाशें बरामद। दोनों की मौत गोलियां लगने से हुई। अहले खाना के मुताबिक दोनों ने घरेलू नाचाकी पर खुदकुशी की। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया।